प्यारे बच्चों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता है। उस कोर्स को करने वाला उस कोर्स की इम्पोर्टेंस को बताता है और वो ये प्रूव करता है कि उसने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है या उसने जिस कोर्स को किया है वो छोटा है या बड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऐसे बच्चे जिनको इस बार के एग्ज़ाम के बाद MBBS नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार उनका ये 4th या 5th अटैम्प्ट था। अब ना तो फैमिली अलाउ कर रही है कि एक चांस और लें, या फिर ना आप चाहते हैं कि आप एक चांस और लें। आपको ये पता लग गया है कि जो मैंने स्कोर किया है वो मेरा बेस्ट था, अब इससे ज़्यादा मेहनत में नहीं कर सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं फिर से आपको उन सभी कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आप MBBS ना कर पाएँ तो उन कोर्सेज में एडमिशन ले लें। बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल में, सब कुछ MBBS नहीं है। और अगर आपने मेरे बताए गए कोर्सेज में एडमिशन लिया, उसमें अच्छे से पढ़ाई की, तो आप भी अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। नेम, फ्रेम, मनी सब कुछ अर्न कर सकते हैं। और इस ही सेक्टर में आपको मैं एग्जांपल्स भी दूंगा जिन्होंने उन्हीं कोर्सेज को कर आज एक मुकाम हासिल किया है। अब आप सबको पता है कि MBBS गवर्नमेंट आपको मिलेगा नहीं, प्राइवेट की फीस इतनी ज़्यादा है कि आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो बचते हैं और सारे कोर्सेज जिनमें आप डॉक्टर बन सकते हैं, और कुछ ऐसे कोर्सेज जिनमें आप डॉक्टर तो नहीं बनते हैं लेकिन आप मेडिकल सिस्टम के पार्ट रहकर ही उसका जो है अपना एक्सप्लोर करते हैं। पहला कोर्स MBBS के बाद जो आता है वो BDS है, उसके बाद BAMS है, तीसरा BHMS है, चौथा BUMS है, पांचवा BSMS है, फिर आता है वेटनरी साइंसेस। ये सभी कोर्सेज डॉक्टर बनने वाले कोर्सेज हैं। और इसमें अब एक कोर्स और ऐड हो गया है, BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। अब इस कोर्स को करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो MBBS से बहुत कम जाती है। इवन BPT के लिए नीट कंपलसरी भी नहीं है बहुत सारे स्टेट्स में। अब जिन बच्चों को MBBS नहीं मिला है तो वो BDS, BMS, BHMS, BUMS, वेटनरी साइंसेज या फिर BSMS, सिद्धा मेडिसिन में अपना कैरियर बना सकते हैं। प्राइवेट अगर आप करना चाहें तो चाहे BDS हो, उसकी फीस 3 से 5 लाख रुपए साल होती है। BMS की फीस भी 3 से 5 लाख साल होती है। BHMS की फीस 2 से 4 लाख रुपए होती है। यानी अगर आपका बजट 20 लाख रुपए का है तो आप BDS से लेकर BSMS तक सारे कोर्सेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सीट्स की कट ऑफ भी ये जो होते हैं वो MBBS से कम जाते हैं। यानी BMS आपको 440, 45, 50 नंबर तक मिल जाएगा। ऐसे ही BHMS भी आपको लगभग 400 प्लस पे मिल जाएगा। BUMS जिन बच्चों के पास उर्दू है 10th में, उनको मिल जाएगा 350, 400 नंबर पर। इस बार 400, 450 तो मिल जाना है 380 प्लस पे। ऐसे ही वेटनरी भी आपको 380 प्लस पे मिल जाना है। तो कम नंबर्स पे भी आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं। अब इन में से कोई भी कोर्स आप नहीं करना चाहते हैं, या आपने नीट नहीं दिया है, या आपके नंबर 200 से भी कम हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 15-20 लाख रुपए अपने लगा पाएं, तो और भी कोर्सेज हैं। मैंने बताया था BPT, जिसकी ऑन एन एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस की फीस पूरे इंडिया में 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपीज़ पर ईयर तक है। और इसमें आपको सीधे एडमिशन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो है हेडेक नहीं लेना है। और इस कोर्स का जो इस ईयर है 2025 के बाद 26 से इसमें एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो आप प्लीज़ उसका वेट ना करें, पहले ही एडमिशन ले लें। इसके बाद BPT हो गया, फिर आता है B फॉर्म। B फॉर्म में आप डॉक्टर तो नहीं बनते हैं, लेकिन आप एज द फार्मासिस्ट बन के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी आती है। और आपको बता दें कि एक MBBS अपने पर्चे पे जो मेडिसिन लिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मेसी। तो आप B फॉर्म करके भी आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। बहुत पैसा है, बस आपको सही जगह पे जाना है, अपने आप को स्टेबल करना है, और फिर आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हैं। फिर इसी में एक कोर्स है BSc नर्सिंग, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। मेडिकल सिस्टम का अगर दिल है हमारा MBBS, तो दिमाग है हमारा नर्सिंग।
सारा मेहनत जो होता है पेशेंट पे वो नर्सिंग स्टाफ करता है। तो नर्सिंग का भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आखिरी मौका है, अगर आपको नीट का स्कोर नहीं है तो आप नर्सिंग एडमिशन नीट क्वालिफाई करने के बाद भी ले सकते हैं। और अलग अलग स्टेट्स में नर्सिंग काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपका नीट में नंबर्स कम हैं तो प्लीज़ आप नर्सिंग की काउंसिल में जो है आप अपने आप को एलिजिबल करें, ताकि आपको वहाँ पर एक गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट मिले जिससे आप अपनी बेसिक नर्सिंग की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। फिर आता है बी ऑप्ट बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, जिसमें आप एज ऑप्टोमेट्रिस्ट वर्क करते हैं। बी ओटी बैचलर इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को बोलते हैं। जब आप ओटी में जाते हैं तो आप सर्जन के साथ में उसको असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, और इसका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। इसी में आप बहुत सारे कोर्सेज में BNYS है, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा। योगा का जो समय है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसमें भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा BMLT बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। लैब से बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी जॉब्स आती हैं जिनमें आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। इसके अलावा MRI टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, और जो है इन सब के अलावा स्पीच एंड हियरिंग में जो है भी आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। और अगर आप रिसर्च करें तो मेडिकल के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें कि आप भी जो है आप बायोटेक कर सकते हैं, है ना। और इसके आप BSc के अलग अलग एंथ्रोपोलॉजी या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी एडमिशन लेकर पार्ट ऑफ मेडिकल सिस्टम से जुड़ सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको किस कोर्स के बारे में जानना है वो आप अपने कमेंट्स से हमसे पूछ सकते हैं। हम आप पे कमेंट्स के अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करके आपके रास्ते को आसान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।